अब जो मैंने इस तरह से निकाल दिया और आप सामने देख रहे हो कि जैसा वाली टॉप है वो बरसात के टाइम में लगती हैं। और इस समय जो कटिंग के द्वारा होता है वो आसानी के साथ करीब में आप महीना में एक बार कर सकती हो। कोई भी गमले में हमारा ये देसी गुड़हल का पौधा आप सामने देख रहे हो, कम से कम 2 साल पुराना पौधा है। और इस पौधे पे ऐसा होता है कि सर्दियों के मौसम में चाहे वो हाइब्रिड गुड़हल हो या देसी गुड़हल हो, इस समय सर्दियों के मौसम में ऐसा ही पौधा हो गया होगा, आपके यहाँ हो या मेरे यहाँ हो। बहरहाल बहुत सी जगह तो ऐसा होगा कि एक आध भी फूल भी नहीं आ रहा होगा, मेरे पास फिर भी ऐसा है कि इस पर एक आध 2 फूल वो आ रहे हैं, वो भी छोटी कलियों में आएंगे। जैसे इस प्रकार की मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जैसे छोटे छोटे फूल जो आ रहे हैं, देखो अभी तोड़ कर दिखा रहा हूँ कि इस तरह के फूल आएंगे इस पर, वो भी 1-2 आ रहे हैं। अब मैं इसके बारे में एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ कि जिससे आपका अगर गुड़हल का पौधा होगा तो इतने ढेर सारे फूल आएंगे, इसका कोई जवाब नहीं होगा। मगर इसके बारे में आप लोगों को मैं एक जानकारी ऐसी देने जा रहा हूँ कि आप चाहे कैसा भी पौधा हो, जो चीज़ मैंने आपको जो देसी जो बना के दिखाई है, जो वाली चीज़, जो एक ऐसी चीज़ है कि इसके लगाने से इतने ढेर सारे फूल आते हैं और आपके घर पे ही मिल जाता है ये। तो आपको बीच बीच में ये डालना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि आपको करना क्या है इसके बारे में। तो भैया देखो, इसके बारे में गुड़हल के बारे में एक ऐसा होता है कि ये मौसम जो होता है हमारा, जो फरवरी का मौसम है, तो अब जो है लास्ट जनवरी ख़त्म होने वाली है और फरवरी चालू होने वाली है और 2-4 दिन रह गए। तो मैं आज पहली एक ऐसी वीडियो डाल रहा हूँ कि इसको आप देखोगे तो पूरी अंत तक वीडियो देखना, और आपके गुड़हल के पौधे पर अगर फूल नहीं आए तब आप मुझसे शिकायत कर सकते हो। मगर मैं जो काम कहने जा रहा हूँ वो आप लोगों को बिल्कुल सावधानी से इस गुड़हल के पौधे पर कर लेना, चाहे वो पुराना हो या नया पौधा हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हम शुरुआत में क्या करते हैं कि जैसे हमने अगर जैसी ठंड खत्म होती है तो गुड़हल के पौधे को हम क्या करते हैं, जो गमले में लगा हुआ होता है तो उसकी हम पहले तो उसकी साफ़ सफाई करते हैं। जैसे जो नीचे की जितनी भी घास फूस होती है, ये सारी घास फूस हटाती है। जैसे इस प्रकार से ये सारी घास फूस हटा दी और इससे कम से कम 4 उंगर इससे गहरा खोदती है इसके लिए। इसकी जो जड़ फूस होती हैं जो बराबर में आ जाती हैं वो सिकनी निकालती हैं। फिर मैं आपको खाद के बारे में तो बताऊँगा ही, ये तो आपको ये करना है। फिर आपको ये देखना है कि हमारा पौधा कितना हेल्थी चल रहा है और हमें कहाँ पर रखना है, क्योंकि हमारा जो पौधा है कम से कम जो 8 फीट का पौधा हो चुका है। अब हमें ये देखनी है कि हमें इससे ज़्यादा फूल लेने के लिए हमें हाइट कितनी रखनी है। कि इस समय इसका बिल्कुल कटिंग का टाइम चल रहा है, तो हम अब इस समय इसकी कटिंग करेंगे। तो हम वो कटिंग जो करेंगे वो आप लोगों को देखनी है। तो कटिंग के द्वारा जो पौधा होता है तो हम इस तरह की कटिंग करते हैं। देखो आप लोग देख रहे होंगे इस तरह से जो हम कटिंग कर रहे हैं। तो आपका जो कटर वगैरह हो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, क्योंकि हम लोग जो है नर्सरियों पर काम करते हैं तो हमारा चलता रहता है कटर। तो इस तरह से आप बिल्कुल बेदर्दी से इस तरह से कटिंग कर दीजिए। तो भैया जैसे मैं इस तरह की जो कटिंग काट रहा हूँ तो आपको इस कटिंग को फेंकनी नहीं है। अगर चाहो तो आप ढेर सारे पौधे भी आसानी के साथ बना लो। तो भैया देखो, मैंने ये जो आप सामने जो देख रहे हो, ये मैंने जो बरसात में इसकी कटिंग करी थी। अब इसमें क्या हुआ था, ऐसी कटिंग करी थी तो कम से कम इसमें 4-5 ब्रांचें निकली, जैसे 1 2 3 4। अब यहाँ से काटी तो इसी तरीक़ा से मैंने जे वाली जो कटिंग काटी है, यहाँ से जो कई ब्रांच जो निकलेंगी उसमें कई सारे फूल आएंगे और पेड़ की इतनी खूबसूरती बढ़ जाएगी, इसका कोई जवाब नहीं होगा। क्यों कि पेड़ की जो खूबसूरती होती है वो कटिंग के द्वारा ही होती है। कटिंग आप लोग नहीं करोगे तो जो है पेड़ लंबा लंबा भागता रहता है और फिर तुम्हारा पौधा जो है वो सोदार नहीं लगता और फूल भी नहीं देता है, कि वो लटकना चालू हो जाता है जब लंबा लंबा भागता है। तो भैया जो कटिंग का जो टाइम होता है, या तो आप बरसात में कर सकते हो और फिर बरसात के बाद में फिर करोगे आप, जैसे फरवरी में जो मैं अब इस समय कर रहा हूँ टाइम, तो होली से 15 दिन पहले कर दो या 20 दिन पहले कर दो, तो आपका जो पौधा होगा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया चलेगा। कोई भी आपके पौधे में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मान ले जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ इसकी, और कटिंग करते ही अगर मान लो 2 दिन में या 3 दिन में अगर कोई बारिश अगर हो जाती है इस पौधे पे, तो ऐसा मान के चलिए कि सोने पे सुहागा है। क्योंकि बारिश जो होती है इस कटिंग के द्वारा जो कटिंग हो जाती है उसके ऊपर से जब बारिश पड़ जाए तो ऐसा मान के चलिए आपका जो इतनी दवाइयाँ जो हम लगा रहे हैं इसके अंदर, वो आधी दवाई में भी काम चल जाएगा। जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो भी आप नहीं लगाओगे तब भी इस पर इतना फूल आएगा, इसका कोई जवाब नहीं। क्यों कि बरसात का पानी जो है ऊपर का जो कटिंग पे जो पड़ता है वो ऐसा मान कर चलिए एक दवाई के माफिक पड़ता है, कि जब हम कटिंग करते नहीं है तो पौधे के साइज़ के हिसाब से देख कर कटिंग करती है। जैसा आपने देखा कि हमें किस साइज़ से पौधा बनाना है,
तो उसी साइज़ के हिसाब से हम जो है जो टहनी जो काट रहे हैं वो इसी हिसाब से काट रहे हैं कि हमारे पौधे पे खूब बढ़िया करके फूल आना चाहिए और देखने में खूबसूरती लगना चाहिए पौधे। तो भैया जैसे मैंने आप लोगों को ये कटिंग तो करके दिखाई रहा हूँ, मगर इस समय जो है गुड़हल के पौधे की पलटी का जो टाइम है वो इस समय का टाइम बढ़िया चल रहा है। क्यों कि आपका कोई पुराना गमला हो या पुराने पौधे पर फूल नहीं आ रहे हों तो इस समय आप आसानी के साथ पलटी कर सकती हैं। क्योंकि मैंने इसकी पलटी कर दी है, इसको तो कटिंग चाहिए खाली। और जो मैं आपको जो डाल के दिखाऊंगा, जो मैंने आपको दिखाया है उसी के हिसाब से इस पर फूल आ जाएगा। और आपका कोई पुराना गुड़हल हो या पुराने और भी पौधे हों तो इस समय आप पलटी बिल्कुल करा लीजिए। क्योंकि यही महीना ऐसा होता है कि इसमें जितनी जल्दी आप पलटी कर दोगे उतना ही भर भर का फूल ले सकते हो। और दूसरी बात यह भी है कि जैसे हमने पौधे को पलटी तो हम कर ही रहे हैं, तो पलटी में एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है। क्योंकि जो मिट्टी जो होती है, सारी चीज़ें मिट्टी का कमाल होता है। क्योंकि अगर हमारी खेत की मिट्टी बढ़िया है और उसमें दम पड़ा हुआ है बढ़िया वाला, तो आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। और अगर मिट्टी अगर जरा सी भी ख़राब है तो पौधे की कोई गारंटी नहीं। क्यों कि पौधा ये नहीं है कि निरे नाले की मिट्टी डाल दो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जल्दी पौधा बढ़िया हो जाता है, हरा भरा दिखता है और बहुत घना दिखता है। मिट्टी जितनी बाग बगीचे की होगी, जो बाग बगीचे की मिट्टी होती है या उपजाऊ मिट्टी हो, जैसा आलू हो रहे हों खेत में, साग मेथी धनिया हो रहा हो, उस खेत की मिट्टी हो, तो ऐसा मान के चलिए आपको एक खाद लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो भैया देखो सामने आपने देखा मैंने उस गुड़हल के पौधे की कटिंग अच्छी तरह से कर दी और बिल्कुल गोल बना दिया। अब उस पर बहुत तेज़ी से फुटेर मार्क आएगा। आप सामने जो दूसरा गमला मेरा देख रहे हो, ये बहुत पुराना गमला हो चुका, कर में एक 1.5 साल का हो चुका। तो इस पर इसकी मिट्टी में जान तो रही नहीं, तो मैं इसे आप लोगों को पलटी करके दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरह से पलटी करते हैं पौधे की, और इसी गमले में डाल देंगे। फिर आप देखोगे कि इसी पौधे पर इतने ढेर सारे फूल आएंगे, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो हम लोग बीच बीच में इस तरह से काम करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि देखो भैया इस तरह से आपको अगर कोई पुराना गमला हो तो आपको इस तरह से पलटवाना है। क्योंकि गमला जो होता है बहुत जड़ पकड़ लेता है। तो भैया देखो इस तरह से निकालना पड़ेगा जी पौधा। अब जो मैंने इस तरह से निकाल दिया और गमला बिल्कुल सेफ और बढ़िया निकल आया है। अगर आप लोगों को अगर पलटी करनी है तो इस तरह से आपको पूरा गमला लिखेना है। और लिखेने के बाद में ये ज़रूर देखना है कि अगर गमले की पलटी कर रहे होगे तो गमला में पानी लगा नहीं हो, खुशक होना चाहिए गमला। इस बात का आपको पूरा तरह से ध्यान रखना है। देख रहे हो इसके अंदर इतनी भी जड़ आ चुकी है कि ये दम देने की तो ज़रूरत का है। ये फुटेर भी मारना बंद कर दिया इसने, क्योंकि इसमें इतनी जड़ है। देखो ये सामने आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखो ये सारी जड़ मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से काटनी पड़ेगी। ये काट के दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप लोग कभी भी पुराना पौधा हो तो ये जड़ वाली जो साफ पूरी मिट्टी हटानी है। अब जो मिट्टी आप लोग क्या करोगे कि अब दूसरी जो मिट्टी हम बनाएंगे तो ये नहीं होना चाहिए कि इसी मिट्टी को हिला के जड़ निकाल कर दोबारा भर दूँ। इस मिट्टी को कम से कम 8 दिन हम सुखाते हैं और सुखाने के बाद में इसे देसी खाद मिलाने के बाद में तब दूसरे गमले भरते हैं। अब इसमें जो डालेंगे वो नई मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे हम, इस मिट्टी का नहीं करेंगे। इस मिट्टी को सुखाएंगे 8-10 दिन, जब ये सूख जाएगी तो ये मिट्टी कारगर हो जाएगी बाद में। तो इस तरीक़ा से करती हैं। तो देखो इस तरीक़ा से आपके पौधे में जड़ आ जाएंगी, जैसे मैंने आपको दिखाया है। देखो इस तरह से जो मैं पलटी करके दिखा रहा हूँ, देखो इस तरह से बिल्कुल जड़ आ गई होंगी। तो इसका जो सीज़न है वो आप फरवरी के महीने में आसानी के साथ कर लोगे, और या फिर क्या कहते हैं बरसात में, क्योंकि इसका 2 समय का सीज़न होता है, बहुत बढ़िया होता है। तो ये तरीका होता है हमारा काम करने का। तो आप चाहो किसी आदमी से या किसी माली से, जब पौधे पर फूल आना कम हो जाए तो इसमें ऐसा मान के चलिए कि इसके अंदर जड़ बहुत तेज़ी से भाग गई। तो देखो मैंने इस तरीक़ा से इसकी पूरी मिट्टी हटा दी और पौधा बिल्कुल गोल कर दिया। देखो जरा सा पौधा कर दिया। अब यही पौधा मेरा 2 साल पुराना है और इस पर इतना फूल आएगा, क्योंकि सब चीज़ होती है, बस इसी चीज़ का कमाल होता है जिसे हम करके दिखा रहे हैं। तो भैया देखो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये वाली मेरे खेत की मिट्टी है, और मिट्टी जो है बहुत बढ़िया वाली मिट्टी है। ये ऐसी मिट्टी है का बिल्कुल उपजाऊ बहान की मिट्टी है ये। और ज़्यादातर पीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर पीली मिट्टी ज़्यादा होती है
तो वो ज़्यादातर पानी मांगती है, क्योंकि पीली मिट्टी जब सूखती है तो पानी ज़्यादा मांगती है। तो हम जो है बाहन वाली मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाग बगीची की हो, बाहन की मिट्टी हो। तो जैसे पीली मिट्टी होती नहीं है तो वो जड़ को सोखती है और वो जड़ को तोड़ देती है। तो ये 2-3 कारण ऐसे हैं कि पीली मिट्टी में जहाँ तक हो कोशिश हो वहाँ तक पीली मिट्टी में आप पौधा नहीं लगाइए जी। तो देखो मैंने ये मिट्टी बिल्कुल तैयार कर ली है गमले के लिए, और मेरा पलटी का पौधा है जी, पलटने जा रहा हूँ मैं, निकाल दिया है आप लोगों के सामने। अब देखो ये आप सामने देख रहे हो, ये मेरी गोबर की खाद है। और गोबर की खाद ऐसी होती है कि हम लोग छान लेते हैं गोबर की खाद। तो हमने जो है इस गमले में करीब में 2 किलो खाद इसमें डालेंगे, इस मिट्टी में 2 किलो खाद आसानी के साथ डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमने 2 किलो खाद इसमें डाल दी। अब इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से जो हमने आप लोगों को मिला के दिखा रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से मिला देंगे। अब मिलाने के बाद में तब हम इस गमले में पलटी करेंगे इस पौधे की। तो ये मैंने अच्छी तरह से मिला दिया। तो ये मैंने जो गोबर की खाद आपको डाली है इस मिट्टी में, तो आपको फिर दोबारा कोई भी खाद नहीं डालोगे, क्योंकि मैंने ये पलटी कर दी कम से कम 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए कोई भी चीज़ नहीं डालोगे जब तक आपका पौधा खूब अच्छी तरह से भर के फूल नहीं दे, फूट के नहीं आए, जब तक कुछ नहीं करोगे आप। फिर उसके बाद में जो चीज़ हम बताएंगे वो आप बीच बीच में डालते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। आपका पौधा इसी गमले में 1.5 साल तक पौधा हिलेगा भी नहीं और फूल भी बराबर देगा। तो हम क्या करेंगे कि भैया ये गमला ले लिया, अब इस हम पे ये थोड़ी सी ईंटें वगैरह डालते हैं, ये गुट्टी वगैरह। तो इससे जो हमारा माउसर होता है, इससे पानी का जो रुख होता है वो आसानी के साथ निकलता रहता है और ज़्यादा तेज़ी से पानी नहीं भागता है नीचे को, और ऑक्सीजन भी मिल जाती है पौधे के लिए। तो मैंने ये बिल्कुल मिट्टी तैयार कर दी आप लोगों के सामने। अब देखो मैं इसमें इतनी मिट्टी डालूंगा जिससे का मेरा आसानी के साथ पौधा आ जाना चाहिए। तो मैंने ये मिट्टी इतनी डाल दी इसमें। अब ये पौधे में आराम से साथ इसमें इस तरीक़ा से डालूंगा बस। अब ये पौधे की लिमिटिंग देखनी है कि हमें पौधा कहाँ रखना है। तो मैंने तो इस साइज से रखा है, क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं हमें अंदाज़ा लग जाता है। तो मैंने ये पौधा रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें मिट्टी भर देंगे अच्छी तरह से। पर एक बात का आपको ध्यान रखना है भैया कि जैसे मैंने इस गमले में जो मिट्टी डाली है, अब ये हल्की सी पानी डालूंगा, बैठेगी। और इसे इतनी डायरेक्ट तेज धूप में रखना है कि यहाँ पर पूरे दिन की धूप मिलनी चाहिए। अगर आपने छाँव वाली जगह पर रखोगे तो आधी किलनियाँ फोड़ेगा और आधी नहीं फोड़ेगा जी। अगर तेज धूप में रखोगे गुड़हल का पौधा तो ये मेरी गारंटी है कि इस पर 100% फूल आएंगे और गुड़हल का पौधा भी बढ़िया होगा। और जब इस पर खूब अच्छी तरह से फूल आ जाए तो इसकी टहनी जो है इसमें दम पड़ा हुआ है। तो कुछ टहनी ऐसी होती हैं कि जैसे बरसात तक बहुत सी टहनी जब भर जाएगा पौधा तो वो लटकेंगी। तो ये टहनी आप देखोगे कि ज़्यादातर तेज़ी से लटक रही हैं, तो इसको 2-2 इंची काट दोगे, इस पर फूल नहीं आ रहा हो। और फूल आ रहा हो उस टहनी को कतई नहीं काटना है, फिर पूरे साल आराम से फूल लोगे। बस गुड़हल के पौधे पे लगभग जनवरी में ही फूल कम हो जाता है गुड़हल पे। जैसे जनवरी में ज़्यादा ठंड पड़ती है उसी समय फूल कम होता है ना। गुड़हल का पौधा एक ऐसा है देसी गुड़हल का कि इस पर परमानेंट फूल चलता है भैया। मैं इसमें पानी डालने जा रहा हूँ, तो आप लोगों को देखना है कि देखो इस तरह से मैंने इसको पूरे गमले को इस समय भरूँगा, जिसमें जितना पानी आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे तक पानी बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। तो ये मैंने पूरा गमला भर दिया पानी से। अब आपको एक तरफ जैसे धूप वाली जगह पर रख दो, मगर एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब तक इसकी मिट्टी नहीं सूखे खूब डट के, जब तक इसमें पानी नहीं डालना है। अगर आपने नमी पे नमी, अगर इसकी नमी बनी रही और तुम सोचो कि 8वें दिन फिर पानी डाल दूँ, कम से कम इस समय ऐसा टाइम चल रहा है कि कोई 15 दिन तक झेल जाएगा जी पानी आसानी के साथ। और दोबारा पानी डालोगे तो इसकी जड़ गलने का अंदेशा होता है और सीलन इसकी निभरती नहीं है। फिर पौधा जो फुटेर मारने को होता है वो भी ना मालता, वो भैया के भैया रेड़िया जाता है पौधा। भैया देखो मैंने ये गुड़हल की कटिंग काटी थी उस पौधे पे से। अब इसे फेंकना तो नहीं है, क्योंकि इस समय हमें पौधे बनाने का काम चल रहा है हमारा। तो इस समय हम आप लोगों को कटिंग लगाने के बारे में दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से लगाते हैं। तो आप लोग अगर चाहो तो इस तरह की कटिंग काटनी है आप लोगों को। जैसे मैंने ये काट दी, तो इस तरह से आप आसानी के साथ काट लो। तो आप चाहो तो इतनी मोटी कटिंग आसानी के साथ काट लो। करीब में ये 5 इंची या 6 इंची की कटिंग है, कोई ज़्यादा मोटी भी नहीं है और यह बराबर मोटी कटिंग है। और इससे बारीक भी लग सकती है, देखो इस तरह की भी लग सकती है। उमर ये बात देखना है कि जो भी अगर कटिंग काटोगे वो पकी हुई टहनी की होनी चाहिए, वैसी टहनी की नहीं होनी चाहिए जैसे फुलचई की ज़्यादा हो।
और जब ये टॉप लगते हैं तो वो हम बरसात में लगाते हैं। जैसा आप सामने देख रहे हो कि जैसा वाली टॉप है वो बरसात के टाइम में लगते हैं, और इस समय जो कटिंग के द्वारा होता है वो आसानी के साथ लिगड़ जाता है। तो इस तरह से आप कटिंग लगानी है तो आसानी से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इतनी मोटी कटिंग आसानी के साथ चल जाती है, और हमारे ढेर सारे पौधे होते हैं वो फ्री में ही तैयार हो जाते हैं। तो जो है इस समय हम बिल्कुल बढ़िया वाली जो कटिंग होती है सभी वैरायटी की लगा रहे हैं। जैसे बेला है, चमेली है, रात की रानी है, गुड़ैल है, ये सारी कटिंग इस समय बिल्कुल तैयारी पे मौसम चल रहा है हमारा। भैया देखो मैंने ये कटिंग काट रखी है, और कटिंग आपको इस तरह से जो मैंने काटी है तो इसी तरह से लगनी चाहिए। तो आप लोगों को ये कैसो एलोवेरा ले लेना है और इस तरह से डुमे लेना है। जैसे मैंने ये डुमे लिया, और इसी तरीक़ा से 2-2 इंची नीचे इसके गाड़ दो गमले में, इस तरह से जो मैं आप लोगों को गाड़ कर दिखा रहा हूँ। देखो इस तरह से, बस अब जो है आराम के साथ ये पौधा जो बनेगा वो हमारा बढ़िया तरह से जो होगा वो फरवरी में बनेगा, बरसात में। बढ़िया वाला पौधा बरसात में बनता है इसका। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी के साथ लगा दो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जितनी चाहोगे उतने घर बैठे ही पौधा तैयार कर लोगे। तो ये तो था हमारा पौधे बनाने का तरीका। तो को मैंने इस तरह से लगा दिया। अब इसमें आप पानी डाल के और कहीं धूप वाली जगह पर रख दो। जब इस पर खूब ढेर सारी जड़ आ जाए तो आप उखेड़ के भी लगा सकते हो, और मिट्टी अगर नीचे ढिला के इसे निकाल के और इतनी मिट्टी आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पौधे ढेर सारे बन जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने इस तरह से ये कटिंग लगा के और इसमें देखो पानी डाल रहा हूँ जे। अब ये मैंने पानी डाल दिया। अब आपको ये देखना है कि इसमें बार बार पानी मत डालना कटिंग में। अगर बार बार डालोगे तो ये नीचे से गलाव ले जाएगी और बढ़िया तरह से फूट के नहीं आएगी जब तक इसकी मिट्टी खुशक ना हो अच्छी तरह। ये देखो अब ये जो खाद है वो मैं ज़्यादा फूल लेने के लिए इस समय कटिंग करने के बाद में हम जो खाद जो डालते हैं वो आप लोगों को बताएंगे। तो इसकी मैंने जो है पहले ही गुड़ाई कर दी। अब जो हल्की सी और मार रहा हूँ इसमें, इससे का मतलब ये इसका मिट्टी जो है ऊपर तक फूल जानी चाहिए। तो इसको मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से बढ़िया तरह से इसकी कटिंग भी कर दी और इसको खुदाई भी कर दी बढ़िया तरह से, क्योंकि मैंने कुछ पहले कर दी और अब कर रहा हूँ। तो देखो इस तरह से मैंने ये बिल्कुल अच्छी तरह से गमला खोद दिया है। इसकी जड़ फूंक जो है बिल्कुल ऊपर आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप पुराने पौधे को इस तरह से टेंटिंग वेंटिंग करना है, जिस तरह से मैंने कर दिया, क्योंकि इसकी जड़ कट गई है। तो भैया देखो मैंने इसकी गुड़ाई करने के बाद में क्या होता है कि हम लोग थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट जो खाद बनाते हैं हम लोग वो वाली इसके नीचे डालते हैं, या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद हो, क्योंकि उससे जब तक गर्मी नहीं मिलेगी पौधे के लिए जब तक पोटास मार के नहीं आएगा। तो हमारे पास में ये वर्मी कंपोस्ट खाद है। अब इसको ले इस तरह से डाल देंगे इसमें। इस तरह से हमने ये डाल दी, और डालने के बाद अच्छी तरह से मिला देंगे इसके अंदर, गमले के अंदर जो हमने मिला दिया अच्छी तरह से। और मिलाने के बाद में क्या करेंगे हम इसे इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से मिला देंगे जो भी खाद हमने डाल दी वर्मी कंपोस्ट। अब मिलाने के बाद में क्या होगा कि इसके अंदर अच्छी खासी जान पड़ जाएगी पौधे। भैया फूल लेने के लिए कैल्शियम वाली चीज़ डाल रहा हूँ जो आप सामने देख रहे हो। तो ये वैसे तो हम जो है इसे मठा बोलते हैं, और वैसे लोग जो है छाछ भी बोलते हैं इसे। इस खाद को बढ़िया बनाने के लिए कम से कम 15 दिन होना चाहिए। 15 दिन मिट्टी के बर्तन में रखना है इसे। तो आपका जो होगा पुराना, जितना भी पुराना हो जाएगा, जैसा 15 दिन पुराना हो गया तो उतना ही कारगर होगा। तो इससे क्या होता है कि आपका जो फूल होगा वो भी बढ़िया आएगा, और जो पौधे पे जो गुंदापन आ जाता नहीं है, जैसे पौधा जगह जगह गुमड़ियाँ ले जाता है, जैसे आपने पत्ते पे देखा होगा, वो भी नहीं आएगा इससे। पौधे का फूल बड़े साइज, और पौधे का जो फूल होगा वो बड़े साइज का आएगा। तो ये चीज़ करीब में आप महीना में एक बार कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ के लगाने से, और नहीं आपका पौधा ख़राब होगा। तो आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि एक तो इसके ज़मीन के मिट्टी में भी डाल सकते हो, और इसे आधा पानी मिला के भी मिट्टी में इस्तेमाल करोगे। ज़्यादा तेज़ी वाला मठा नहीं होना चाहिए, जैसे बहुत खट्टा हो जाता है और गाढ़ी हो जाता है, तो उसमें आधा पानी मिला के ही काम होता है। ये नहीं है कि आप पूरा बढ़िया मठा हो और पूरा पौधे में डाल दो, आधा पानी ज़रूर मिलाना पड़ेगा। ये बात का आपको कोशिश करके ध्यान रखना है। और फिर अगर आप चाहो तो इस मट्ठे को छान के और पौधे पे छिड़काव भी कर सकती हो, किसी समय भी कर दो इस पर छिड़काव। तो आपका जो पौधा होगा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया होगा, और जो बिल्कुल देसी नुस्खा है। अब मैं इसी चीज़ को इसमें डालने जा रहा हूँ भैया। देखो इस तरह से बिल्कुल आप सामने देख रहे हो कि ये मैंने इसमें डाल दिया। ये करीब में 3 महीने में एक बार पड़ेगा इसमें, ये वाला जो चीज़ मैंने डाली है। और छिड़काव चाहो आप 2 बार कर सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है छिड़काव में।
इस तरह से अगर आपके गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो आप बड़े बड़े फूल इस तरीका से ले सकते हो। को कैसी वीडियो लगी हमारी कमेंट करके आप बताना।